नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जी के स्टडीज़ में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी के 20 ऐसे प्रश्नोत्तर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास स्वर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन से ए बघेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी बुंदेली। सही जवाब ऑप्शन है बघेली। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली बोली का विकास स्वर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। अगला सवाल, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए कितनी नाव में कितनी बार, बी उर्वशी, सी चिदम्बरा, डी यामा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी चिदम्बरा। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति चिदम्बरा है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था, लेकिन हिंदी भाषा के लिए पहला पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति के लिए मिला था। याद रखिएगा। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, बी वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, सी वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, या डी वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए युधिष्ठिर, बी निष्ठुर, सी भयंकर, डी मनोयोग। बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी मनोयोग। मनोयोग विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद मनः धन योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश सदा मनोज के प्रति रिक्त स्थान रहेगा। आपके ऑप्शन से ए कर्मठ, बी उपकृत, सी कृतज्ञ, डी कृपा। सही जवाब ऑप्शन सी कृतज्ञ। रमेश सदा मनोज के प्रति कृतज्ञ रहेगा। अगला सवाल है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य, डी नैऋत्य। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। अगला सवाल, पायनी नूपुर मंजू बजय कटी किंकिणी कै धुनी की मधुराई उपयुक्त पद में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए चौपाई, बी सवाया, सी सोरठा, डी कवित। सही जवाब ऑप्शन बी सवाया। प्रस्तुत पद में सवाया छंद है। सवाया 4 चरणों का वार्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। अगला सवाल, औन्नति का विलोम शब्द क्या है? औन्नति का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए विजय, बी तम, सी पृथक, डी उन्नति। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी उन्नति।
अवनति का विलोम शब्द उन्नति होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए राम के हित लक्ष्मण वन गए, बी वह घर से बाहर आया, सी लड़का अब अपने पाँव से चलता है, डी उस जगह एक सभा होने जा रही है। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए राम के हित लक्ष्मण वन गए। किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। इसके मुख्य परसर्ग को और के लिए होते हैं। वाक्य में के हित का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ के लिए ही होता है। राम के लिए लक्ष्मण वन गए, इसलिए यह संप्रदान कारक है। वह घर से बाहर आया, ऑप्शन बी, इस वाक्य में से परसर्ग का प्रयोग अलग होने के अर्थ में है, यहाँ अपादान कारक है। लड़का अब अपने पाँव से चलता है, ऑप्शन सी, यहाँ से का प्रयोग साधन के रूप में हुआ है, इसलिए यहाँ करण कारक है। और ऑप्शन डी के वाक्य में उस जगह एक सभा होने जा रही है, इस वाक्य में उस जगह आधार या स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। अगला सवाल है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य रिक्त स्थान कहलाते हैं। आपके ऑप्शन से ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बे, बी बिल, सी हम, डी परा। बताइए हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी परा। परा संस्कृत का उपसर्ग है। बे उर्दू फारसी का उपसर्ग है, ऑप्शन बी बिल उर्दू उपसर्ग है, और ऑप्शन सी हम उर्दू फारसी उपसर्ग है। अगला सवाल, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए इकी, बी की, सी इक, डी ई। सही जवाब ऑप्शन डी ई। भौतिकी शब्द में ई प्रत्यय है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगला सवाल, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मेरे आते ही वर्षा होने लगी, बी उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सी वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, या डी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। बताइए इसका जवाब कौन सा होगा? सही जवाब ऑप्शन डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। मिश्र वाक्यों में उपवाक्य अक्सर ज्यों ही, त्यों ही, जैसे तैसे, जब तक या की जैसे योजक से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए बी ये दोनों ही सरल वाक्य हैं, और ऑप्शन सी ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में और शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए विकल्प सूचक, बी परिणाम दर्शक,
सी संयोजक, डी कारण बोधक। सही जवाब है ऑप्शन सी संयोजक। राम घर गया और श्याम बाजार गया वाक्य में और संयोजक है। विकल्प सूचक शब्द या अथवा है। परिणाम दर्शक इसलिए या अतः। और कारण बोधक शब्द क्योंकि या चूंकि है। अगला सवाल, छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। आपके ऑप्शन से ए अपूर्ण भूत, बी अपूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। सही जवाब है ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान। छात्र पढ़ते होंगे वाक्य में कार्य के होने की संभावना या संदेह व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यह संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला सवाल, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। आपके ऑप्शन से ए गाय, बी दर्शन, सी बहन, डी लता। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी दर्शन। दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, चिराग गुल पगड़ी गायब मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए मौका मिलते ही धन का उड़ा दिया जाना, बी अंधेरा होने पर संध्या समय, सी दिया बुझाना, डी किसी को बहुत दुखी करना। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए मौका मिलते ही धन का उड़ा दिया जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए कृत्य कृत्य, बी कृत कृत्य, सी कृत कृत्य, डी कृत्य कृत्य। सही जवाब है ऑप्शन बी कृत कृत्य। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी कृत कृत्य सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला सवाल, स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। आपके ऑप्शन से ए स्व सु, बी सु स्व, सी सु, डी स्व। सही जवाब ऑप्शन ए स्व सु। स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है और स्वागत में सु उपसर्ग है। अगला सवाल है, वाक्यांश का कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है। आपके ऑप्शन से ए कोई भी पाठक, बी रामचरितमानस काव्य पढ़कर, सी आनंद का आभास कर सकता है, डी कोई त्रुटि नहीं है। बताइए वाक्यांश का कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है। सही जवाब ऑप्शन सी आनंद का आभास कर सकता है। यहाँ आनंद का आभास कर सकता है की जगह आनंद का अनुभव कर सकता है होगा। शुद्ध वाक्य होगा, कोई भी पाठक रामचरितमानस काव्य पढ़कर आनंद का अनुभव कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।